ये कोर्स एनसीईआरटी बूस्टर कोर्स है। इसमें हम एनसीईआरटी में दिए गए उन वर्ड्स को, डेफिनेशंस को, मटेरियल को डिस्कस करेंगे जिसके बेस पर नीट का पेपर डिज़ाइन किया जाता है। इसमें हम आपको एनसीईआरटी बुक्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स का कंप्लीट फॉर्मेट समझाएंगे और इस माध्यम से समझाएंगे, इतनी सरलता से समझाएंगे कि आपके सभी डाउट्स थ्योरी पानी जैसी क्लियर हो जाएगी। हमारी आप सबको शुभकामनाएं हैं कि आप नीट को 720 आउट ऑफ 720 में क्लियर करें। इस कोर्स को करने से पहले खुद को डॉक्टर की वेशभूषा में देखें, सोचें, ताकि ये कोर्स आपके लिए मिरेकल प्रोड्यूस करे। तो चलिए आपका सफ़र शुरू करें। तो आज हम इस वीडियो में हमारा एनिमल किंगडम 10+1 चैप्टर 4 बायोलॉजी एनसीईआरटी का ओवरव्यू लेंगे। तो कल हमने इसमें जो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमारे पास टोटल 11 फाइलास है। तो 1 to 10 जो फाइलम है वो जो है हमारे नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं। देन हमारा नेक्स्ट जो 11th फाइलम है वो कॉर्डेट्स। तो आज हम नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे 1 to 10 फाइलम्स। 1 पॉरीफेरा, सेकंड हमारा होगा सीलेंट्रेटा जिसको हम नाइडेरिया बोलते हैं, देन टीनोफोरा, आर्थ्रोपोडा, एस्केलमेंथिस, एनिलिडा फाइलम, आर्थ्रोपोडा फाइलम, मोलस्का फाइलम, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। सो फर्स्ट हमारा फाइलम है पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा के जो मेंबर्स होते हैं, पोर लाइक इनकी बॉडी होती है ऑर्गेनिजम्स की, मोस्टली मैराइन वाटर में पाए जाते हैं। इंट्रासेलुलर डाइजेशन करते हैं इनसाइड कॉलर सेल्स, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है, रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल स्नोगोनाड्स बनाते हैं, एसेक्सुअल करते हैं, फ्रेगमेंटेशंस और गैमल्स इन स्पॉन्जिला। इंटरनल बर्ड है, गैमल्स बाइसेक्सुअल होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। बाइसेक्सुअल है, हर्माफ्रोडाइट बोल सकते हैं, मोनीशियस बोल सकते हैं। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है इनमें, मल्टी सेलुलर होते हैं और एसिमेट्रिकल होते हैं, बस जो हमारे पास स्काइफा है उसको छोड़ के। और ये स्पॉटेड होती है, इनकी स्केलेटन जो होता है वो स्पिकुल्स कैलकेरियस सिलिका से, देन स्पॉन्जिन फाइबर प्रोटीन से। और ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं, लार्वल स्टेज इनमें बनती है। और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा फाइलम है सीलेंट्रेटा, जिसको हम नाइडेरिया भी बोलते हैं। तो सीलेंट्रेटा जो है उनकी बॉडी कैविटी होती है, उसको बोलते हैं सीलेंट्रॉन, इसलिए इनका नेम जो है सीलेंट्रेटा हमारा जो फाइलम है। उसके बाद इनमें नाइडोब्लास्ट्स नाम के सेल्स पाए जाते हैं जो डिफेंस करते हैं, कैप्चर करते हैं प्रे को और एनकरेज करते हैं। तो ये नाइडोब्लास्ट जो सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, नाइडोब्लास्ट सेल्स के नेम से ही इस फाइलम का नेम जो है नाइडेरिया पड़ा है। नाइडोब्लास्ट सेल जो होती है उनकी वॉल जो होती है बॉडी की वॉल के ऊपर होते हैं और टेंटिकल्स के ऊपर होते हैं। तो इनकी बॉडी जो होती है सिलेंड्रिकल होती है, सिसाइल होती है, सिलेंड्रिकल और सिसाइल होती है, जिसको बोलते हैं पॉलिप। अगर इनकी बॉडी अम्ब्रेला शेप्ड होगी, फ्री स्विमिंग होगी, तो इनको बोलते हैं हम मेडुसा। तो मेडुसा जो है अम्ब्रेला शेप्ड है और बॉडी का जो हेड और माउथ और जो टेंटिकल्स है वो डाउनवर्ड है। और पॉलिप में जो क्या होता है, बॉडी का जो माउथ और टेंटिकल्स है वो ऊपर की तरफ होते हैं। तो रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है इनमें, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, डाइपोप्लास्टिक होते हैं, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है जिसको हम सीलेंट्रॉन भी बोलते हैं, बलाइन सैक बॉडी टाइप होती है, माउथ और एनस जो है एक ही पोर होता है बॉडी में, डाइजेशन होती है जो एक्स्ट्रा सेलुलर होती है और इंट्रासेलुलर होती है। देन कुछ जो होती है मेंबर्स इनके पॉलिप जो है उनके ऊपर क्या होती है, कॉरल, पॉलिप के कुछ मेंबर्स को हम कॉरल्स बोलते हैं क्योंकि इनकी जो कवरिंग होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से होती है। ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, मतलब पॉलिप जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेडुसा बनाता है और मेडुसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप बॉडी टाइप बनाता है। तो इसकी एग्जाम्पल जैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की ओबेलिया आ जाती है, तो इसको मेटाजेनेसिस भी बोलते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल एडमेसिया, फाइसेलिया, ब्रेन कॉरल, पेनिट्रुएला, गॉर्गोनिया, हाइड्रा, जेलीफिश, ऑरेलिया, सीलेंट्रेटा के। देन आता है हमारे पास फाइलम टीनोफोरा।
तो फाइलम टिनोफोरा एक्सक्लूसिवली जो है मेराइन होता है, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, डाइपोप्लास्टिक होता है, 2 जर्मलेस फाइंडर होती है इसमें, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होती है, बाइसेक्सुअल होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन करता है, बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करता है, मतलब लाइट इमिट करता है। टिनोफोरा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सी वॉलनट है, इसकी बॉडी पे जो है कॉम्ब जेलीज होती हैं, 8 कॉम्ब प्लेट्स होते हैं। तो ये सीलिया जो है, सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स जो है हेल्प करती है लोकोमोशन में। देन एग्जांपल्स हमारे पास आ जाती है ल्यूरोब्राकिया, टिनोफोरा। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट हमारा फाइलम, फोर्थ फाइलम प्लैंटीहेल्मिन्थेस। तो प्लैंटीहेल्मिन्थेस नेम से प्लैंटी मतलब फ्लैट एंड हेल्मिन्थेस मतलब वॉर्म, तो फ्लैट वॉर्म्स। टोर्सोवेंट्रली फ्लैटेड बॉडी होती है इनकी, फ्लैट वॉर्म्स जिसे बोलते हैं। मोस्टली एंडोपैरासाइट होते हैं, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के अंदर पाए जाते हैं। बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, 3 यम लेयर्स पाई जाती हैं, एसिलोमेट होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। हुक्स और सक्कर जो है पैरासिटिक फॉर्म्स हैं और एब्जॉर्व करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम होस्ट डायरेक्टली थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है होस्ट से डायरेक्टली। और स्पेशल सेल जो होते हैं इनमें फ्लेम सेल जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन करते हैं। सेक्सेस इनमें सेपरेट नहीं होती है, हर्माफ्रोडाइट होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। डेवलपमेंट जो है इनकी लार्वल स्टेजेस में होते हैं बहुत सारे। देन कुछ मेंबर जो होते हैं जैसे प्लानेरिया, इसमें क्या होती है, हाई रीजनरेशन पावर होती है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास टेप वोम है, फेस्क्यूला हेपेटिका जिसको लिवर फ्लूक बोलते हैं, प्लानेरिया है। तो उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट फाइलम हमारे पास है एस्केल्मेंथीज। तो एस्केल्मेंथीज को जब हम काटते हैं तो उनकी बॉडी क्रॉस सेक्शन करते हैं तो उनकी बॉडी जो है राउंड सर्कुलर होती है, तो उनको राउंड वॉर्म इसलिए बोलते हैं। तो फ्री लिविंग होता है, ये एक्वेटिक होता है, टेरेस्ट्रियल भी में हो सकता है, पैरासाइट भी हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ट्रिपोब्लास्टिक होता है, सूडोसिलोमेट होता है, मतलब मेसोडर्म से लाइन नहीं हुई है बॉडी कैविटी बट मेसोडर्मल पाउचेस इसमें पाए जाते हैं। फर्स्ट टाइम इसमें एलिमेंट्री किनाल कंप्लीट देखी गई थी और साथ में मस्कुलर फेनेक्स था। फर्स्ट टाइम एलिमेंट्री किनाल कंप्लीट देखी गई थी, वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेनेक्स था। सेक्सेस जो होती है इसमें सेपरेट होती है, यूनिसेक्सुअल होता है, मेल जो होता है स्मॉल होता है, फीमेल लॉन्ग होती है। एक्सक्रीटरी ट्यूब से अपना जो बॉडी वेस्ट है वो बाहर निकालता है बॉडी कैविटी से, एक्सक्रीटरी पोर से। और उसके बाद इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, इसमें डेवलपमेंट जो है डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। एग्जाम्पल जैसे हमारे पास हुक वॉर्म, राउंड वॉर्म, फिलारियल वॉर्म। देन उसके बाद हमारा आता है सिक्स्थ फाइलम जो है एनिलीडा। तो एनिलीडा जो है एक्वेटिक होता है, मेराइन और फ्रेश वाटर में पाया जा सकता है, टेरेस्ट्रियल होता है, फ्री लिविंग होता है, समटाइम्स पैरासाइट्स होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों टाइप की जो है सेगमेंटेशन शो करता है। सिलोमेट होते हैं, बॉडी चेक कैविटी जो है प्रॉपर मेसोडर्म से लाइन होती है, प्रॉपर इनके बॉडी के ऊपर मार्क्ड होते हैं, सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और इसलिए इनको एनालिडा बोलते हैं। और लिटिल रिंग लाइक देखते हो आप अर्थवॉर्म में भी सेगमेंट्स बने होते हैं। सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडल मसल्स होती हैं इनमें जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है लीक को छोड़ के। उसके बाद एक्सक्रीशन ये करते हैं, एक्सक्रीशन के लिए इनके बॉडी में नेफ्रीडिया होते हैं जो एक्सक्रीशन करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं। बाइसेक्सुअल होते हैं नीरिस को छोड़ के, नीरिस जो है वो यूनिसेक्सुअल होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं नीरिस को छोड़ के। नीरिस जो है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करता है। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल होती है। उसके बाद कॉर्डेट्स, उसके बाद आता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं ये। एक्वेटिक होते हैं जैसे नीरिस है, लेटरल अपेंडेजेस होते हैं इनकी बॉडी पे जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया, जिसके थ्रू ये क्या करता है, स्विमिंग करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट करता है इनका, पेयर्ड गंगैलिया होता है जो कनेक्ट होता है नेट्रल नर्व से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड तक। उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाते हैं नीरिस, फेरेंटेमा, हिडोरिनिया,
हिरुडुनेरिया जिसको ब्लड सकिंग लीक भी बोलते हैं। उसके बाद आता है फाइलम आर्थ्रोपोडा, हमारा 7th फाइलम। ये सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। 2/3 ऑफ ऑल स्पीसीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडास। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है इसमें। बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। ट्रिपोप्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म्स लेयर्स होती है। सेगमेंटेड होते हैं आउटसाइड, इनसाइड नहीं आउटसाइड। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनको आर्थ्रोपोडा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होती है, जॉइंटेड पौडा होते हैं, जॉइंटेड फुट होते हैं। काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस की लेयर होती है एक्सोस्केलेटन पे जो हार्ड होती है, बॉडी कवर होती है इससे। देन इसमें जो है बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। आर्थ्रोपोडा जो है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उसमें गिल्स, बुक गिल्स, ट्रैकियल सिस्टम होता है। गिल्स जो है प्रोन और क्रैब में होता है। बुक गिल्स, बुक लंग्स जो है स्पाइडर और स्कॉर्पियन में होता है। ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्ट्स में पाया जाता है। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम जो है आर्थ्रोपोडा में ओपन होता है। देन सेंसरी ऑर्गन जो है इनमें एंटीना, आइस जो है कंपाउंड और सिंपल हो सकती है, दोनों भी हो सकती है। स्टेटोसिस्ट होते हैं जो बैलेंसिंग ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं। एक्सक्रीशन करते हैं जी मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू। फर्टिलाइजेशन जो है इनमें यूजुअली जो है इंटरनल होती है और डायोशियस होते हैं। ये मोस्टली जो है ओविपोरस होते हैं, कुछ जो है वो वाइवापेरस होते हैं। देन इसके बाद डेवलपमेंट इसमें पाई जाती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। एग्जाम्पल्स इसके पास हमारी आ जाती है एपिस, हनी बी जिसको बोलते हैं, बॉम्बिक्स जो सिल्क वॉर्म है, लैसीफर जो लैक इंसेक्ट। ये क्या इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है इन तीनों की। देन वेक्टर्स जो हमारे डिसीज कॉज करते हैं जैसे एनाफोलिस, क्यूलक्स, एड्स। देन ग्रीगेरियस पेस्ट जिसको हम लोकस्टा बोलते हैं, लिविंग फॉसिल्स, लिमोलस जो है, ये सभी हमारे पास आते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में। उसके बाद बात करते हैं फाइलम मोलस्का। 8th फाइलम है हमारा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इसको बोलते हैं, फाइलम मोलस्का को। ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वेटिक भी हो सकता है। एक्वेटिक में ये पानी में, फ्रेश वाटर में भी पाया जा सकता है और मेराइन में भी। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन देखी जाती है इसमें। बायलेटरल सिमेट्री शो करता है, ट्रिपोप्लास्टिक है, सिलोमेट है, बॉडी कवर्ड होती है कैल्केरियस सेल से। और अनसेगमेंटेड इनमें क्या होता है, हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम्प्स होते हैं। और हम्प और मेंटल के बीच में जो स्पेस होती है उसको मेंटल कैविटी बोलते हैं। मेंटल कैविटी जो होती है फेदर लाइक गिल्स होते हैं उसमें। और ये क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी फंक्शन शो करते हैं। एंटीरियर हेड जो है इसका इंटीरियर हेड का रीजन जो है उस पर क्या होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। माउथ जो होता है वो कंटेन करता है फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन्स को जो फीडिंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेडुला। तो डायोशियस होता है, ये ओविपेरस होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो है शो करता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करता है। इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं हमारे पास पीला, पिनेक्टेडा, सीपिया, लॉलीगो, ऑक्टोपस, सी हेयर, टस्क शेल, काइटन। तो हमारे पास 9th हमारा फाइलम आता है इकाइनोडर्मेटा। ये जो है एक्सक्लूसिवली मेराइन होते हैं। और एनिमल्स जो इसमें पाए जाते हैं उनकी एंडोस्केलेटन जो होते हैं कैल्केरियस ऑसिसल से होती है। और इसको इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं क्योंकि इकाइनो का मतलब होता है स्पाइना और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन, स्पाइनी स्किन पाई जाती है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। रेडियल सिमेट्री शो करता है। लार्वा जो है इसका बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, ऐसे ये रेडियल सिमेट्री शो करता है एडल्ट जब इकाइनोडर्मेटा हो जाता है। और अगर ये लार्वल स्टेज पे है तो बाइलेटरल सिमेट्री शो करेगा। ट्रिपोब्लास्टिक होते हैं, 3 जर्म लेयर्स पाई जाती है। सिलोमेट होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है इनमें कंप्लीट होता है। माउथ जो होता है वेंट्रल होता है, लोअर एंड पे होता है। एनस जो होता है वो अपर होता है और डोर्सल होता है, क्योंकि बिकॉज बॉडी जो इनकी होती है वो लेटी हुई है, सो इसलिए। देन सेक्सी जो इसमें होती है सेपरेट होती है, यूनिसेक्सुअल होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट करता है। फ्री स्विमिंग लार्वा होता है इसमें। और वाटर वस्कुलर सिस्टम होता है जो हेल्प करता है लोकोमोशन में, फूड को कैप्चर करने में, फूड का ट्रांसपोर्ट करने में, रेस्पिरेशन करने में और एक्सक्रीशन करने में। तो एग्जांपल्स इसकी आ जाती है इकाइनस, एंटीडॉन, कमेरिया, ओफियोरा जिसको ब्रिटल स्टार बोलते हैं। देन उसके बाद बात करते हैं हमारा 10th फाइलम एंड लास्ट नॉन कॉर्डेटा फाइलम, फाइलम हेमिकॉर्डेटा। तो फाइलम हेमिकॉर्डेट को पहले हमने सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर रखा था एज ए सब फाइलम, बट अभी जो इसको अलग ही एक सेपरेट फाइलम में रखा है हेमिकॉर्डेटा। और हेमिकॉर्डेटा जो है वो नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं और बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। ट्रिपोप्लास्टिक होते हैं। सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। एक्सक्लूसिवली
एक्सक्लूसिवली जो है मेराइन होते हैं, मतलब ओनली मेराइन वाटर में पाए जाएंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है। स्मॉल ग्रुप होता है वर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स का। बॉडी जो होती है इनकी सिलेंड्रिकल होती है। एंटीरियर प्रोबिसिस होता है, कॉलर होता है और एक बिग ट्रंक होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ओपन होता है, जो हमारा ब्लड होगा सीधे बात करेगा, ब्लड में टिश्यू जो है बात करेंगे सीधे। रेस्पिरेटरी जो होता है वो गिल्स के थ्रू करते हैं। एक्सटर्नल ऑर्गन जो होते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो होते हैं वो प्रोबोसिस ग्लैंड होती है। यूनिसेक्सुअल होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करता है। डेवलपमेंट जो है इनडायरेक्ट होती है। और एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती है इसकी बैलेनग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। तो एक और बात थी कि इसमें एक रोडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है कॉलर रीजन पे, जिसको स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, और एज ए सिमिलर होता है नोटोकॉर्ड के। तो आज हमने इस वीडियो में चैप्टर 4 एनिमल किंगडम 10+1 NCERT नॉन कॉर्डेट्स के बारे में डिस्कस किया, 1 to 10th फाइलम्स, द जीनियस ब्रेंच क्लासरूम।